फ्रूट सब्जी आम उपभोक्ताओं को फल सब्जी मेले लगाकर उपलब्ध कराए राज्य सरकार। संजय चोपड़ा। हरिद्वार में बरसातों का मौसम आने से पहले ही फुटकर फ्रूट सब्जी के दाम बढ़ने से चिंतित पूर्व कृषि उत्पादन मंत्री समिति अध्यक्ष किसान नेता संजय चोपड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि उद्यान मंत्री गणेश जोशी को संयुक्त रूप से ईमेल द्वारा पत्र लिखकर मांग की। फुटकर फ्रूट सब्जी के दामों को नियंत्रित करने के लिए राज्य की सभी कृषि उत्पादन मंडी समितियों के माध्यम से फल सब्जी मेले लगाकर आम उपभोक्ताओं को मंडियों के थोक भाव रेट में आम, लीची, आलू बुखारा, केला सहित टमाटर, लौकी, तोरी, भिंडी, शिमला मिर्च इत्यादि रोजमर्रा के उपयोगी फ्रूट व सब्जी जनता को उपलब्ध कराए जाने के लिए मोबाइल वैन के माध्यम से पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इस अवसर पर पूर्ण मंडी अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री संजय चोपड़ा ने कहा, बरसात के मौसम के दौरान सब्जी के किसानों को बहुत ही सब्जियों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और काफी मशक्कत के उपरांत वह सब्जी की उपज स्थानीय मंडी के माध्यम से बेचने के लिए आते हैं, लेकिन राज्य की मंडियों के भंडारण कोल्ड स्टोर न होने के कारण किसानों को उनकी उपज और का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में मंडी अध्यक्ष रहते हुए मेरे द्वारा मंडी प्रशासन के सहयोग से शहरी क्षेत्रों में फल सब्जी मेले लगाकर आम उपभोक्ताओं को किसानों की उपज मंडी थोक भाव उपलब्ध कराने अभियान चलाए गए थे। जिस प्रकार से बरसात हो रही है उसके दृष्टिगत किसानों की उपज खराब न हो और सही समय पे आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाने के लिए उचित प्रबंधनों के साथ शहरी क्षेत्र के चौक चौराहे पर कृषि उत्पादन मंडी समिति की और से सरकारी स्टॉल लगाए जाने की नई स्वस्थ व्यवस्था का जन्म होगा। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से बारिश हो रही है, लगातार बारिश पे बारिश हो रही है, उसमें किसानों की जो उपज है जब वो मंडी में लेकर आते हैं तो उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। उचित मूल्य के साथ साथ भंडारण की व्यवस्था नहीं है। जो भी किसान, चाहे वो टमाटर की फसल लेके आ रहा है, चाहे मटर की फसल लेके आ रहा है, चाहे लौकी, तोरी, टिंडा या उद्यान की फसल लेकर आ रहा है, उस पर रख रखाव नहीं है। रख रखाव न होने के कारण जो है उसको वो सामान जो है छोड़ के जाना पड़ता है और छोड़ के जाने के बाद में उसका उचित मूल्य उसको नहीं मिलता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब किसान को उचित मूल्य नहीं मिलता तो 2-3 दिन किसान गैप कर देता है मंडी में सामान लाने से। उसमें जब गैप हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो बिचौलिए हैं, जो लोग स्टोरेज करते हैं, जो लोग किसान की जो सस्ती उपज है उसको खरीद कर रख लेते हैं, वो आने वाले दिनों में उसको महंगा बेचते हैं और महंगा बेचते हैं इसलिए महंगाई बढ़ती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए और पूर्व की बाती, जैसे पूर्व में जब मैं मंडी चेयरमैन था, चेयरमैन रहते हुए मैंने फल सब्जी मेले लगाए थे शहरी क्षेत्रों के अंदर और हमने बताया था कि कृषि उत्पादन मंडी समितियां क्या क्या कर सकती हैं। आने वाले दिनों में किसान, व्यापारी और आम उपभोक्ता तीनों में समन्वय स्थापित होना चाहिए। किसान की जो उपज है उसका उचित मूल्य मिलना चाहिए और आम उपभोक्ताओं को सस्ते दरों पर सब्जी, फ्रूट वगैरह मिलना चाहिए और जो व्यापारी है, जो न्यूनतम उसकी कमीशन बैठती है वो भी उसको मिलनी चाहिए। उसका भी रोजगार का सवाल है। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर फल सब्जी मेले लगाए और जो जमाखोर हैं, जो लोग स्टोरेज कर लेते हैं, चाहे वो दाल है, चावल है, अनाज स्टोरेज कर लेते हैं, उसके लिए भी एक कड़ा प्रबंधन किया जाना चाहिए, कड़ा कानून बनाना चाहिए ताकि जो है इस पर अंकुश लग सके।